क्या आपने कभी सोचा है कि जो मंदिर मां काली को समर्पित है वो खुद एक रहस्य से घिरा हुआ हो सकता है। कोलकाता के पास स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक ऐसा मंदिर जो श्रद्धा, शक्ति और चमत्कारों का प्रतीक है, लेकिन इसके भीतर छिपे हैं ऐसे रहस्य जिनके बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे दक्षिणेश्वर मंदिर का ऐसा सच जो शायद ही किसी को पता हो। पहला है मंदिर का सपना। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण सन 1855 में रानी रासमणी ने करवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर कोई सामान्य निर्माण नहीं था। रानी रासमणी को एक स्वप्न आया था जिसमें मां काली ने उन्हें आदेश दिया कि वो गंगा किनारे उनका एक विशाल मंदिर बनवाए। यह सपना इतना जीवंत और रहस्यमय था कि रानी ने अपने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़कर मंदिर निर्माण शुरू करवा दिया। सवाल यह है, क्या यह केवल सपना था या वास्तव में मां काली ने रानी रासमणी को दर्शन दिए। दूसरा है रामकृष्ण परमहंस और आध्यात्मिक ऊर्जा। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है रामकृष्ण परमहंस से। वो इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे और यहीं उन्हें मां काली के साक्षात दर्शन हुए थे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मां काली इस मंदिर में जीवित है, मैं उन्हें देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मंदिर के भीतर उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव की जो किसी अन्य स्थान पर नहीं मिलती। कहा जाता है कि जब वो मां काली की मूर्ति के सामने ध्यान में बैठते थे तो घंटों समाधि में चले जाते और उनका शरीर अकंप हो जाता। क्या ये केवल मन की शक्ति थी या मां काली की सजीव उपस्थिति? तीसरा है मंदिर की संरचना। दक्षिणेश्वर मंदिर की वास्तुकला बहुत ही विशेष है। इसमें मुख्य मंदिर के अलावा 12 शिव मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर और एक विशाल नवरात्र मंदिर भी है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात है इसकी वास्तु रचना, जो नवदुर्गा के 9 रूपों से मेल खाती है। क्या यह केवल संयोग है या फिर यह मंदिर किसी गुप्त तंत्र विद्या के अनुसार बनाया गया है, जिससे मां काली की ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। चौथा है गुप्त सुरंगें और तांत्रिक अनुष्ठान। कई स्थानीय लोगों और साधुओं का मानना है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो किसी समय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होती थी। कुछ साधु कहते हैं कि यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ है जहां रात्रि में विशेष तांत्रिक क्रियाएं होती थी। इन सुरंगों की पुष्टि किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं मिलती, लेकिन आज भी रात में मंदिर के कुछ हिस्सों में चुप्पी और भय का वातावरण महसूस किया जा सकता है। पांचवा है मां काली की मूर्ति का चमत्कार। दक्षिणेश्वर की काली मां की मूर्ति दिखने में शांत है, लेकिन कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से अपनी पीड़ा मां से कहता है तो मां की आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जब मूर्ति के पास पूजा करते समय तेल का दीपक अपने आप बुझ गया या फिर कोई घंटा अपने आप बज उठा, और ये सब हुआ सिर्फ उस वक्त जब कोई गहरी भावना के साथ मां को पुकार रहा था। छठा है अनसुनी आवाजें और अलौकिक घटनाएं। कुछ पुजारी और भक्तों ने बताया है कि उन्होंने मंदिर परिसर में अलौकिक आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई पुरानी स्त्री भजन गा रही हो या किसी ने उनका नाम पुकारा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। कई रातों में मंदिर की दीवारों से आती फुसफुसाहटें, गंगा की लहरों के बीच से आती मंत्रोच्चार की ध्वनि, ये सब केवल भ्रम है या किसी गुप्त शक्ति का संकेत। सातवां है रामकृष्ण परमहंस का रहस्यमयी अनुभव। रामकृष्ण परमहंस ने मां काली के सामने ध्यान में जाकर स्वयं को शिव से मिलन की अवस्था तक पहुंचाया था। वो कहते थे कि जब मैं ध्यान में मां की आंखों में देखता हूं तो ब्रह्मांड का जन्म और अंत एक साथ देखता हूं। यह अनुभव साधारण नहीं था, यह एक ब्रह्म ज्ञान की अवस्था थी। दक्षिणेश्वर मंदिर वह स्थान है जहां यह दिव्य अनुभव हुआ। तो क्या दक्षिणेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल है या यह एक जागृत शक्तिपीठ है जहां आज भी दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं? कभी कोलकाता जाएं तो एक बार मां काली के इस मंदिर में जाकर आंखें बंद करके ध्यान जरूर लगाएं।
शायद आपको भी वहां वो महसूस हो जो सिर्फ भाग्यशाली ही महसूस कर पाते हैं। अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं क्या आपने कभी दक्षिणेश्वर मंदिर का दौरा किया है।